एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गैलेक्सी क्या होता है एंड वेयर इट इज लोकेटेड, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्स एंड गैलेक्सी। इज देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन यूनिवर्स एंड गैलेक्सी? या देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्स एंड गैलेक्सी व्हेन गैलेक्सी मीट्स अप, यानी कि जब गैलेक्सी मिलते हैं तो हमारा यूनिवर्स बनता है। गैलेक्सीज अगर कहीं मिले तो जाकर के हमारा यूनिवर्स बनता है। यानी हमारा जो गैलेक्सी है, ये ऐसे कई सारे गैलेक्सीज अगर कहीं मिलेंगे तब जाकर के एक यूनिवर्स बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे गैलेक्सी में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कहाँ पर लोकेटेड है। आपने सभी ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा होता है। सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं। इनके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेयर इट इज लोकेटेड आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कहाँ पर लोकेटेड है इन आवर गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? हमारे गैलेक्सी का जो नाम है वो है मिल्की वे। हिंदी में कहते हैं हम लोग दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला हिंदी में हम लोग, जैसे हमारे वेदों और पुराणों में क्या चलता है, इसका नाम आकाश गंगा। हिंदी में सारे गैलेक्सी का नाम ही ये लोग रख दिया आकाश गंगा। बट बेसिकली हम लोग हमारे जो वेद पुराण यानी कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है या फिर जो भी ग्रंथे हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आकाश गंगा है, मतलब एक गंगा तो हमारे यहाँ फ्लो होती है भारत से, जो गंगा माता है। ठीक है, और आकाश में भी एक गंगा है जो कि अगर कि उसके आप लाइट्स को देखें, उसके जब आप कलर्स को देखेंगे तो दुधिया कलर का दिखाई देता है। इसीलिए वहाँ पे हम लोग नाम रख दिए हैं दुग्ध मेखला। ठीक है, दुग्ध मेखला। और हम लोग एक कहते थे, हमारी एक मान्यता थी कि आकाश में भी एक गंगा फ्लो, वो आप जब यूनिवर्स में जब आप देखेंगे, जब हमारे गैलेक्सी को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि एक कोई मतलब पानी की तरह वो फ्लो हो रहा है, लाइट्स ऐसा इस प्रकार से हमको दिखाई देती हैं। तो बेसिकली इसलिए हम लोग उसका नाम ही रख दिए कि आकाश गंगा। तो ये हमारा जो हम नाम रखे हैं ना, ये आज से नहीं रखा गया है। ये कम से कम हमारा 2000-2500 साल पहले का रखा हुआ है। और दुनिया वालों को इसके बारे में जानकारी कब प्राप्त होती है? आज से महज 400-500 साल पहले। उनको तो ये भी नहीं पता था। विशेषतः अगर कि हम दुनिया कह रहे हैं तो दुनिया का मतलब होता है यूरोप वाले। ठीक है, यूरोप यानी कि जिनको हम लोग आज बहुत बड़ा दर्जा दे करके बैठे हुए हैं, उनकी बात हम लोग करते हैं। जब विश्व की बात होती है तो विश्व को ये भी नहीं पता था कि धरती गोल है। ठीक है, विश्व को ये भी नहीं पता था कि धरती जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। लोगों को यही लगता था कि जो सूरज है वो चक्कर लगाता है। महज देखने से तो आज भी यही लगता है बेसिकली, बट ये तो है नहीं। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे वहाँ पर यूरोप में विचारक आए और कुछ वैज्ञानिक भी आए जिनके विचारों को दबाने की कोशिश किया गया। उनके धर्म गुरुओं के द्वारा विचारों को दबाने की कोशिश किया गया। बट फिर अंततः जाकर के उनके विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, तब जाकर के वो जान पाए। ये जो मैं स्टोरी बताया हूँ ये बेसिकली आपका 400-500 साल पहले की बात है केवल। और हम ये जो आकाश गंगा का नाम ले रहे हैं, दुग्ध मेखला का नाम ले रहे हैं, बेसिकली आकाश मिल्की वे ये लोग नाम रखे हैं और उसका हिंदी रूपांतरण कर देते हैं दुग्ध मेखला। बट हम लोग आकाश गंगा के नाम से पहले से जानते थे। हम लोग जो हमारे जो नक्षत्र है, नक्षत्र के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन उनको ये सब जानकारी जो है वो आज से 400-500 साल पहले प्राप्त हुई है। तो बेसिकली ये होता है। और आप अब ये देखिए, दिस इज आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेटेड। जब इसको और जूम किया जाता है, जूम इन किया जाता है, तो देखिए ये हमारा सन हो गया। ठीक है, और इसको अब हम थोड़ा सा दूर चलते हैं कि गैलेक्सी में ये लोकेटेड कहाँ पर है, ये गैलेक्सी में बेसिकली है कहाँ पर। देखिए, तो ये आपका जब ये दूर जाते रहेंगे तो ये देखिए ये हमारा गैलेक्सी है। और आपको सन दिखाई दे रहा होगा। सन जो है वो बीच बिल्कुल सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा दूर है। मतलब इसके अगर के सरकमफेरेंस से थोड़ा सा डिस्टेंस पर चलेंगे तो हमको सन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका लोकेशन। हमारे जो सन का लोकेशन है वो सेंटर और जो सरकमफेरेंस है उसके बीच में कहीं पर होता है। तो क्या यहाँ पर एक सोलर सिस्टम तो हमारा है, तो ऐसे जितने भी इस गैलेक्सीज में ये सब स्टार्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी स्टार्स जो है इसके अंदर सारे स्टार के पास एक पूरा उसका सिस्टम चलता है। जैसे हमारा सन है तो हम लोग अपना सोलर सिस्टम कर दिए। ऐसे ही दूसरा अगर कहीं कोई सन है, सन मीन्स स्टार। ठीक है, सन मीन्स स्टार, तो उसके अराउंड भी प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग यही समझेंगे कि हमारा ये सन
सोलर सिस्टम का जो लोकेशन है वो हमारे गैलेक्सी में है कहाँ। तो इतना तो आपको बात समझ में आ ही गया होगा कि ये हमारा आकाश गंगा है, जिसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला में हमारा ये जो सोलर सिस्टम है वो कहाँ पर लोकेटेड है। सोलर सिस्टम में थर्ड प्लैनेट हमारा अर्थ है और यहीं पर अभी तक लाइफ पॉसिबल है, बाकी और जगह तो पॉसिबल है भी नहीं। तो बेसिक इतना ही, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।